जाएगा। विश्वास करो, हमारे आराध्य देव का स्वभाव ऐसा है, शरणागत होकर कि मेरे द्वारा कभी कोई आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण बने ही नहीं, फिर भी बन जाता है। ये बात दूसरी हो गई। अब तो अगर समुद्रवत अपराध बन जाए तो भी हमारी प्रियाजू उसे मानती नहीं कि अपराध क्या है। और राई के सम थोड़ा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु पर्वत के समान मान, बहुत भजन, बहुत मेरी सेवा करता है। मेरी स्वामिनी का स्वभाव ऐसा है। भगवान साधन बता रहे हैं कि इस पर प्रयत्नशील रहो तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। बस इस कृपा का आदर कर लीजिए। इस कृपा का आदर करना जो हमें सौभाग्य मिला है, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड हम केवल अपने प्रभु के चिंतन का प्रयास करें। ये प्रयास देखकर ही प्रभु रीझ जाते हैं। हम उनके समीप श्रीअंग की सेवा तो बात दूर रही, किसी एक अंग का हम ध्यान करने की भी अधिकारी नहीं, क्योंकि मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। मुनि जो वेद शास्त्रों के मंत्रों का मनन करते हुए पूर्ण धर्म से चलते, उन्हें मुनि कहते हैं। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, अपनी सामर्थ्य कहां है कि उनको हम ध्यान में भी देख सके। फिर श्रीअंग के समीप उनकी सेवा का अधिकारी हो तो अत्यंत दुर्लभ, तो कैसे प्राप्त हो जाता है? बस प्रयास हमारा भगवत रिझाने का हो। फिर बलात् हमारे ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अंतःकरण में, उसे प्रियालाल क्षमा कर देते हैं। बहुत कृपालु है। हमारा प्रयास प्रियालाल की तरफ है। त्रुटियां हमसे हो रही पर वो मिल जाएंगे। इस प्रयास को देखकर कि मेरी दुरंत माया, वो खुद जानते, मम माया दुरत्या, फिर भी ये मेरे लिए प्रयासरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं आपको। सिद्धांत में तो एक एक सेकंड के समय और चेष्टा का हिसाब होता है। वो आप क्या करते हैं उसी का फल मिलेगा। लेकिन शरणागति में प्रियालाल के चरणों का आश्रय ले लिया, वहां की बात कह रहा हूं। आश्रयदाता इतने कृपालु हैं कि देख रहे हैं कि ये जानबूझकर हमारे प्रति विरुद्ध आचरण कर रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं मान रहा, पर मेरी शरण में है। धक्का खा करके, नाना प्रकार के अपमान सहकर, प्रतिकूलता दिला करके उसको सही रास्ते लाएंगे। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। प्रभु का ऐसा प्रभाव है। वो प्रभाव अगर काम न करे तो अपने लोग परमार्थ में चल ही नहीं सकते। पर कहीं वो यदि प्रयासरत है शरणागत होकर कि मेरे द्वारा कभी कोई आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण बने ही नहीं, फिर भी बन जाता है। ये बात दूसरी हो गई। अब तो अगर समुद्रवत अपराध बन जाए तो भी हमारी प्रियाजू उसे मानती नहीं कि अपराध क्या है। और राई के सम थोड़ा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु पर्वत के समान मान, बहुत भजन, बहुत मेरी सेवा करता है। मेरी स्वामिनी का स्वभाव ऐसा है। आंतरिक प्रयास में हमारी शिथिलता और निराशा नहीं होनी चाहिए। आप शरणागत हैं, आपको जितना विवेक मिला है, जितनी सामर्थ्य मिली, बस उससे ज्यादा की आकांक्षा नहीं है। जितना समय मिला है, जितनी सामर्थ्य मिली, जितनी बुद्धि मिली है,
उसके अनुसार आप जो सुन रहे हैं उस पे चलने का प्रयास कीजिए। सफलता असफलता हमारे हाथ की बात नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार केवल प्रयत्न में है। जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो लाडली लाल अपना अधिकार हमें प्रदान कर देंगे। विश्वास करो, हमारे आराध्य देव का स्वभाव ऐसा है। और स्वयं श्री भगवान कह रहे कि मेरे प्रेम प्राप्ति का रहस्य मेरे समीप रहना नहीं है। गोपीजनों से कह रहे, यही बात ब्राह्मण पत्नियों से भी कहा कि देखो, मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता जैसा श्रवणाद, मेरी लीला कथा सुनने से प्राप्त होता है। भगवान साधन बता रहे हैं कि इस पर प्रयत्नशील रहो तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानान, मई भावोन कीर्तनात्, इतने में ही हमारा समय पूरी दिनचर्या का जाना चाहिए। हमारी श्रवणेन्द्रिय सदैव नाम कीर्तन, प्रभु के गुण कीर्तन, प्रभु की लीला कथा सत्संग, इसके सुनने में लगी रहनी चाहिए। अब अपने को प्रयास करना है कि श्रवणेन्द्रिय से और कुछ ना सुने। परहेज नहीं करोगे, रहनी से नहीं रहोगे तो बहुत काल सत्संग होने पर भी आपका परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप अपना परिवर्तन करना नहीं चाहते तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। आप में जो ऊर्जा शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है, श्रवणाद, अपनी श्रवणेन्द्रिय को बस इतने पे सीमित कर लीजिए। प्रभु की चर्चा, प्रभु के भक्तों की चर्चा, उनकी लीला कथा, सिद्धांत, सत्संग, नाम कीर्तन, यही हमारी श्रवणेन्द्रिय सुने। भगवान आदेश कर रहे हैं कि मेरा निश्चित प्रेम प्रकट हो जाएगा। और दर्शनात्, प्रभु के छवि का दर्शन, श्री विग्रह का दर्शन, सब में भगवत भाव का दर्शन, वर्तन नहीं, दर्शन, सब में हमारे प्रभु हैं। ये बहुत बड़ा साधन है भगवत साक्षात्कार का। भगवान कह रहे हैं दर्शनात्, अपनी जो कुटिया में श्री जी विराजमान छवि रूप में, पहले भावना करो कि छवि नहीं, साक्षात बैठे हैं। तो अगर प्रभु साक्षात बैठे हो तो हम कैसा बर्ताव करेंगे? जो हमारे गुरुजन पधारते हैं, श्रेष्ठ जन पधारते हैं, तो हम कितना सरल, नम्र, प्रिय और सावधान होकर बर्ताव। महाराज बैठे, गुरुदेव बैठे, पर ये तो गुरुदेव के प्राणाराध्य बैठे हैं। हमारी सेवा में गुरुदेव भी है, आराध्य देव भी है। उनके सामने हम कैसा बर्ताव करते हैं? छवि मान के ना, इसीलिए छवि है। नहीं कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, फिर वहां तो साक्षात रूप है। प्रभु का रूप विराजमान है, गुरुदेव का रूप विराजमान है। तो क्या हम अपनी कुटिया में संतोष करते हैं, ये मानते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे, हमारे आराध्य देव हमारे सामने बैठे? नहीं, ये तो छवि है। तो फिर घूमे आओ त्रिभुवन में, जहां साक्षात दर्शन